माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में बुध देव की चर्चा कर रहे हैं और बुध ग्रह को अलग अलग स्थानों पे प्लेस करवा के राशि अनुसार, भाव अनुसार, लग्न अनुसार और नक्षत्र अनुसार सम्मिलित फलों की बातें हम लोगों ने ये पाठ चालू किए। उसके कारण है कि आप सब भी जानते हैं, चाहे पुस्तक हो चाहे चैनल में सुनना हो, एक ग्रह का एक भाव के अनुसार या फिर राशि के अनुसार अलग अलग फल अलग अलग वीडियो में देखने को मिलता है। सम्मिलित फल या तो कोई बताना नहीं चाहता या कोई बताता नहीं है या फिर और कोई बात होगी, मैं उस विवाद में या उस बातों में नहीं जाना चाहता। सम्मिलित फल जब आप देखते हैं या जब आप प्रिडिक्ट करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अभ्यास की। आपका अभ्यास कितना है, कितनी कुंडलियों पे है और कितने ज़्यादा शार्प माइंड के साथ है, तब आपको उसका प्रिडिक्शन समझ में आएगा। नहीं तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। अगर बात करें 11वें स्थान की, तो 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हो, उस स्थान को बड़ा बना देते हैं, मतलब लाभ की मात्रा का प्रभाव बढ़ा देते हैं। 11वां स्थान जनरली लाभ का, बड़े भाई का, उस सब से देखा जाता है। और अगर आपका 11वां स्थान शुद्ध है, परिपूर्ण है, परिपक्व है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई पाप ग्रह का भी वहाँ पे संचार या युति नहीं है बुध देव के साथ, तो 11वां स्थान आपका बहुत अच्छा होता है। तो आप जो भी काम करते हैं उसमें लाभ की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बुध देव का क्या प्रॉब्लम है कि बुध देव यहाँ से अपने स्थान से षडाष्टक योग बना रहे हैं, मतलब यहाँ से अष्टम और यहाँ से षष्ठ और यहाँ से अष्टम। तो अपने स्थान से कोई भी ग्रह जब अष्टम या छठे स्थान से संबंध हो जाता है, तब वो वहाँ के फलों को कम कर देता है। तो छठे स्थान का स्वामी अगर 11वें स्थान में बैठता है तो लाभ तो देता है, लेकिन वो कुछ ऐसे कार्य से, जैसे आपके रोग वगैरह की बढ़ोतरी हो गई तो लाभ की मात्रा वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, या ऋण वगैरह की बढ़ोतरी हो गई तो लाभ उधर चला जाएगा, या फिर शत्रुओं की बढ़ोतरी हो गई तो लाभ की मात्रा उधर खर्च होते जाएगी। तो ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को आता है और आपको समझने की ज़रूरत है क्या ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे बाकी पूरी कुंडली का, बाकी ग्रहों का योग बहुत ज़रूरी है देखना। लेकिन वही अगर दूसरा जो मिथुन राशि है उससे हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे 9 और पंचम का योग बनता है। तो आपके पराक्रम से बढ़ोतरी होगी, उससे लाभ की मात्रा आएगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा पराक्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, तब आपको लाभ की मात्रा बढ़ेगी। आपके भाई बहनों से आपका संबंध बहुत मधुर रहेगा और उनके द्वारा आपको काम करने की प्रेरणा और काम में उनका सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को करनी भी चाहिए। अब इस चीज़ को जब आप कुंडली में लगाते हैं, दोनों चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ सही जा रही है और कौन सी गलत जा रही है। गलत जा रही है तो क्यों जा रही है। हो सकता है छठे स्थान में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो उन सब चीज़ों का वो नाश कर देगा, तब यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु का इफेक्ट यहाँ 11वें स्थान में नहीं आएगा। फिर 11वें स्थान में इफेक्ट यहाँ का चलेगा। और यहाँ पे अगर कोई सौम्य ग्रह या क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो भी यहाँ पे इफेक्ट इतना ही आएगा कि भाई बहनों के साथ आपका तो जुड़ाव रहेगा, लेकिन वो लोग आपको भाव नहीं देंगे। भाव नहीं देंगे तो पराक्रम की तो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब तीसरे स्थान में बैठता है तो आपके पराक्रम का जो पावर है उसको 100% अप कर देता है। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शारीरिक शक्ति और पराक्रम में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उस पराक्रम के द्वारा आपको लाभ की मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह से समझना पड़ेगा आपको। अब 11वां स्थान और 11वीं राशि कुंभ राशि से संबंधित अगर हम लोग इसके बारे में इतना ही बोल सकते हैं कि शनिदेव की राशि है और 11वां स्थान का कारक ग्रह गुरु है। तो आपको गुरु और शनिदेव दोनों को देखना पड़ेगा, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, इस भाव को उनका सपोर्ट है कि नहीं है, क्योंकि गुरुदेव भी 11वें स्थान को अच्छा फल देंगे और शनिदेव भी 11वें स्थान को अच्छा फल देंगे। कहीं से भी दृष्टि गोचर या युति वगैरह बन रही है बुध देव के साथ, तो दोनों का ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे फल प्रदान यहाँ पे 11वें स्थान पे करेंगे। अब
बुध देव यहाँ पे 11वें स्थान में कुंभ राशि पे जब बैठते हैं तो पहले तो धनिष्ठा के तीसरा और चौथा चरण में होंगे, मतलब 6.40 अंश तक। अगर बुध ग्रह 11वें स्थान में है तो आप ये मान के चलिए कि वो धनिष्ठा नक्षत्र में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था या प्रायकर सब पाठों में मैंने बोला है कि जब तक ये इन पाठों का समापन होगा तब तक आपको याद हो जाएगा कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र होते हैं और बल कैसे देखा जाता है। क्योंकि ये विषम राशि है, विषम राशि में 6 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है और 12 से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था में रहता है और 18 से 24 अंश तक वृद्धावस्था में ग्रह रहता है, 24 से 30 अंश तक मृतावस्था में ग्रह रहता है। तो इस तरह से हर ग्रह, कोई भी ग्रह विषम राशि में होना चाहिए, उसके बल इस तरह से रहेंगे। अब मान लीजिए आपका बुध ग्रह 6 अंश का है तो वो बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था का ग्रह जो है वो फल देने में बालक की तरह ही देगा। कुमार अवस्था का है तो वो फल देने में कुमार अवस्था की तरह देगा। सबसे अच्छा फल 12 से लेकर 18 अंश तक कोई ग्रह होता है वो देता है। अब इन अंशों को आप कुंडली में या ग्रह के साथ कैसे लगाते हैं वो आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है या जो पुस्तकों से ये सब मिलता है बात एकदम सही है, लेकिन आपकी कुंडली का अंश, आपका जन्म लग्न का अंश कैसा है उसके ऊपर बहुत कुछ इन अंशों का डिपेंड होता है। तो ऐसा है मित्रों, ये अंश आप तभी लगाओ जब आप अंशों के हिसाब से श्योर हो जाओ कि ये 6 अंश का कोई भी ग्रह मेरी लगन कुंडली के अंश कितने हैं उसके अगर समकक्ष है तो ये पूर्ण फल देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली 5 अंश की, आपका जन्म लगन 5 अंश का है और आपका बुध ग्रह 5 अंश का है, तो ये पूरा फल देगा, युवा अवस्था की तरह फल देगा आपको, ये मान के चलिएगा आप। क्योंकि अंश लगाने में अगर हम लोग भूल कर देते हैं तो फिर वो उन फलों को प्राप्त करने में या प्रिडिक्शन देने में बहुत परेशानी होती है। तो कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने के पहले उसके पूरी चीज़ को समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। बुध क्या देता है? बुध वाणी पे प्रभाव है उनका, बुध विचारों पे प्रभाव है उनका, बुध माइंड आपको शार्प करता है। बुध जैसे नाम बुद्ध, बुद्धि, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी? तीक्ष्ण रहेगी, शार्प रहेगी, नेरो रहेगी, संकीर्ण रहेगी, छोटी सोच रहेगी, ये बुद्ध डिसाइड करता है। और उस वाणी या उस ज्ञान के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं ये भी बुद्ध डिसाइड करता है। और प्राप्ति का जो अर्थ के अंदर जो चीज़ आएगी या धन से संबंधित कोई चीज़ आएगी, केवल धन को हम लोग धन समझ लें और बाकी कोई धन नहीं है, ये चीज़ कहना गलत है। धन बहुत सी चीज़ों का है, ज्ञान का धन है, परिवार का सुख वो भी धन है, शरीर का सुख वो भी धन है, और डेली जो आप अर्निंग करते हैं या आपके पास पैसे बैंक बैलेंस है वो भी धन है। उनमें केवल बुध नहीं देखा जाता, बुध के साथ गुरु को भी देखना पड़ेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि डेली इनकम जो होती है उसके लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है। तो डेली इनकम पे इफेक्ट चंद्रदेव का रहता है। वो कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करने के पहले एक ग्रह से कुछ नहीं होता है, बाकी ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। अब अगर कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में मतलब 6.40 अंश तक अगर ग्रह है तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र के संबंध में जैसे वाहन हो, दवा का व्यवसाय हो, या नेता या जनसेवक वगैरह हो, या बहुत ही ज़्यादा धनी लोग जो होते हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो या तो हो सकता है आपका जन्म ही कोई धनी परिवार में हुआ हो, या आपने ऐसा कोई वर्क किया, ऐसे कई काम किए जिसकी वजह से आप धनी हो गए, तो ऐसा कुछ धनिष्ठा नक्षत्र के अधीन होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अगर मंगल देव उच्च स्थिति में है, मंगल देव का प्रभाव कुंडली में बहुत अच्छा है, मंगल देव अच्छी स्थान में प्लेस है और मेष लगन की कुंडली है, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ 11वें स्थान में बुध देव होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, मतलब 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। और शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। और शतभिषा नक्षत्र से जनरली हम लोग पानी से संबंधित कोई कार्य करने वाले लोग हो, या फिर
ड्रिंक से संबंधित कोई व्यवसाय, पानी से संबंधित व्यवसाय, शराब भी हो सकता है, और चिकित्सा या घुड़सवारी से संबंधित कोई बातें करते हैं तो उनके कारकों का स्वामित्व जो है वो शतभिषा नक्षत्र को है। अब शतभिषा नक्षत्र में मतलब 6.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अगर आपका बुध देव कुंभ राशि में है तो वो शतभिषा नक्षत्र में है। अब आप ये देखिए कि आपका राहु कहाँ पे प्लेस है। अगर इनके साथ ही प्लेस है तो सोने पे सुहागा है। अगर साथ प्लेस नहीं है, अच्छे स्थानों में प्लेस है, 3, 6, 11 या 10वें स्थान में प्लेस है, तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा आपको। मतलब आप राहु देव की वजह से आप बहुत बड़े पानी से संबंधित कोई भी व्यवसाय हो या कार्य हो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। और डिफेंस लाइन में भी पानी से संबंधित जो आर्मी है, हम लोगों की नेवी है, उसमें भी आपका जाने का चांसेस पूरा रहता है, जो बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। और उनके साथ बिजनेस का अटैचमेंट हो या फिर नेवी छोड़ने के बाद में, क्योंकि सेना की नौकरी ज़्यादा ईयर की नहीं रहती है, तो उसको छोड़ने के बाद में उससे संबंधित बिजनेस में आप जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ शतभिषा नक्षत्र वालों के साथ होता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में बुध देव का रहना मतलब आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ज्ञान की मात्रा जिस लाइन में आप है, खासकर आपकी समुद्र से संबंधित चीज़ों की लाइन हो, व्यापार हो, समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं का व्यापार हो, चाहे मोतियों का व्यवसाय हो, चाहे और कोई व्यवसाय हो, तो उससे संबंधित कार्य में आपका ज्ञान आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। उसके बाद में 20 अंश से लेके 30 अंश तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहता है। और पूर्व भाद्रपद जनरली फोर्स के साथ काम करवाता है। उनका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, लेकिन वो सब काम आपको फोर्स के द्वारा देता है, चाहे युद्ध कला सिखाना हो और शिक्षा से संबंधित कोई काम हो, मार्शल आर्ट से संबंधित, मारपीट से संबंधित जो भी शिक्षा देनी हो, मार्शल आर्ट है, जूडो है, ये सब चीज़ें हैं। तो सेना से संबंधित कोई कार्य में अगर आप जाते हैं तो ये नक्षत्र आपको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करता है और उसी से संबंधित इनकम के साधन क्रिएट करवा सकता है। जैसे आपने कोई कोचिंग खोल रखी है मार्शल आर्ट से संबंधित, तो उसमें बुध देव का प्रभुत्व होने की वजह से शारीरिक शक्ति के साथ आपकी मानसिक शक्ति, आपका दिमाग इतना ज़्यादा, मतलब आप अपनी तरफ से भी कोई कला उस युद्ध कलाओं में आप निकाल सकते हैं। मतलब आप उस कला को भी अपनी तरफ से कोशिश करने से, दिमाग लगाने से आप एक अपनी तरफ से कोई कला विकसित कर सकते हैं। ऐसा कुछ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर बुध देव 11वें स्थान में है तो आपको दे सकते हैं। और उस तरह की कोचिंग वगैरह खोलना, उस तरह की शिक्षा वगैरह बच्चों को देना, ये सब काम में भी आप जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ग्रह का प्रिडिक्ट जब आप करो ना, केवल ग्रह से संबंधित चीज़ या उस राशि में जो प्लेसमेंट है उससे संबंधित बातें या जिस स्थान पे प्लेस है उससे संबंधित बातों तक सीमित मत रहिए। नक्षत्रों का गहन अध्ययन कीजिए, क्योंकि नक्षत्र सब कुछ चेंज कर देते हैं आपकी लाइफ की। कर्क राशि में बैठे हुए चंद्रमा या गुरु, बहुत सी बार हम लोग फेसबुक वगैरह में या जनरल कुंडलियों में या अभ्यास में देखते हैं कि उसके गुरु होने की वजह से भी आदमी को वो फल नहीं मिला जो बोला जाता है। तो उसमें योगदान नक्षत्रों का होता है। नक्षत्रों के अधिपति जो ग्रह है वो कहाँ से बैठ के क्या सपोर्ट दे रहे हैं, उनका फर्क पड़ता है। तो आप जब भी कुंडली का प्रिडिक्ट करो तो नक्षत्रों का गहन अध्ययन करो। और नक्षत्रों के विषय में तो इस चैनल में दुनिया भर के पाठ आपको मिलेंगे। आप उनका अगर ठीक से अध्ययन कर लिया तो आपके दिमाग के बारे में आप खुद जानते हैं कितना शार्प है, लेकिन अध्ययन करने के बाद में आपका कुछ लेवल अलग होगा, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। क्योंकि जितनी जानकारी नक्षत्रों के बारे में मैंने चैनल में दी है, शायद ही कहीं, हो सकता है कोई चैनल मेरे से छूट गया हो, हालांकि मैं भी देखते रहता हूँ चैनल, और मेरा चैनल खोलने का मकसद भी यही था कि कुछ अच्छा नहीं लगा सुन के, वो जो भी ज्ञान आपके पास हो या तो आप सही तरीके से प्रोवाइड करवाओ। आप देखते हैं मेरे वीडियो में न तो कोई फालतू का कोई एडिटिंग मिलता है, न कोई और चीज़ मिलता है, न कोई किताब में पहले लिख के पढ़ा हुआ चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ। जो चीज़ अभ्यास में मैंने देखा है, अभ्यास करते समय जो चीज़ें मेरे को नज़र में आई है वही चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। तो आशा है मित्रों, पाठ से संबंधित कोई दिक्कत है
कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी 100% आंसर देने की। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।